हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल एंड वेलकम टू माय स्टडी चैनल मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज का सेकंड पार्ट या फिर आप कह सकते हो पॉलिनोमियल का पार्ट 5। किस क्लास का? क्लास 9 का। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैंने आपको पार्ट 4 में एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में कि अगर आपको समझ में आया हो तो आप उसको पूरा कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। तो आइए एक बार उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था 9 2a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 2a माइनस बी माइनस का 30। ये था वो क्वेश्चन। इसको क्या करना था? इसको करना था हमको फैक्टराइज। क्या करना था? फैक्टराइज। तो देखो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक, आई होप आपने कर लिया हो। तो इसके से क्या करते थे हम? सबसे पहले लेट करते थे इसको 2a माइनस बी इक्वल टू कुछ ही मान लो, x मान लो, ठीक है, x। तो क्या फॉर्म आ जाएगी? 9x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 30। देखो 2a माइनस बी के प्लेस पर x, तो x का स्क्वायर, 2a माइनस बी के प्लेस पर x, तो x माइनस 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म्स। क्या होता है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म? उसमें जो a इंटू सी, देखो a और ये c कितना है? 9 इंटू 13 और b कितना है? b हमारे पास 4, ठीक है। तो b को हम ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं कि a और c का मल्टीप्लाई बाहर निकल के आए। तो क्या है? b को हम ऐसे दो पार्ट में, देखो दिख भी रहा आपको 13 और 9 ऑटोमेटिकली वो दो पार्ट में स्प्लिट है। क्योंकि देखो अगर 13 और 9 का डिफरेंस निकालोगे तो 4 आ रहा है, यानी 13 और 9 अगर हम ले लें तो 13 इंटू 9 भी आ जाएगा और 13 माइनस 9 4 भी आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक हम पुट करते हैं 9x स्क्वायर माइनस 4 के प्लेस पर 13 माइनस 9 ऑफ x और ये माइनस का 13, तो 9x स्क्वायर, ये देखो माइनस का 13x प्लस का 9x आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 13। अब इन दोनों कुछ कॉमन है क्या? देखो इन दोनों केवल x ही कॉमन है। क्या कॉमन है? केवल x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो हम केवल x कॉमन ले लेंगे इसमें। तो अगर आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इसके पास बचेगा 9 और एक x, ठीक है। इसके पास माइनस का 13 बच जाएगा। देखो इन ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ बनना चाहिए, तो हम सही कर रहे हैं। देखो ये पूरा ब्रैकेट है, तो देखो दिख रहा है 9x माइनस 13। तो जब भी ऐसे देखे तो केवल +1 लिखो, वो पूरा कॉमन आ जाता है। तो ये देखो ये सेम आया और ये सेम आया, यानी हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब दोनों में से ये कॉमन ले लो, तो इसके पास बचेगा केवल x, इसमें से कॉमन गया, केवल बचा +1, ठीक है। ये कर रहे थे हम फैक्टराइज। क्या कर रहे थे? फैक्टराइज। तो ये हो गया फैक्टराइज। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? हम पुट, जिसको हमने x माना उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2a माइनस b। जहां जहां x वहां क्या कर देंगे? 2a माइनस b। 9 2a माइनस b माइनस 13, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसका 9 2a माइनस b प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो 9 2 18a माइनस का 9b माइनस 13। एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2a माइनस b प्लस 1। तो ये हो गया इसका फैक्टराइज। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले इसके जो पार्ट 4 था उसमें आपको बता ही चुका हूँ कि 4 एंटिटीज का यूज कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है, तो आप जाके आज इजिली उसको देख सकते हो। चलिए उसके बाद आपको पढ़ना क्या है आज। अभी तक मैंने 4 पढ़ी थी। कौन कौन सी? पहली x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तीसरी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चौथी कौन सी पढ़ी थी हमने? फोर्थ लास्ट x प्लस a ब्रैकेट में x प्लस b, ये दो पढ़ी थी। इनका प्रोडक्ट, इनको वेरीफाई भी हमने कर चुके हैं हम इसको। तो अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या होगी? फिफ्थ आइडेंटिटी जो कि होगी x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं आपको। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होता है? ये फिफ्थ आइडेंटिटी। कौन सी है ये? फिफ्थ आइडेंटिटी है। इसका ओपन करो तो इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस 2 ऑफ वाई जेड प्लस 2 ऑफ जेड एक्स, ठीक है। ये होती है पूरी आइडेंटिटी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये हुआ कैसे। तो देखो
अब देखो वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था कि हम वो पार्ट लेते हैं जो कि सॉल्वेबल हो। ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, इसमें केवल 2 ही कॉमन आएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे LHS। LHS क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब दो तरीके हैं, पहला तरीका तो जैसा कि बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल कर दो। दूसरा तरीका हम करेंगे यहाँ से, इसको हम y प्लस जेड कुछ मान लेंगे, लेट y प्लस जेड इक्वल्स टू t। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब हम y प्लस जेड की प्लेस पर t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो हम इसको सिंपली फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आगे करते हैं। यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, y प्लस जेड की प्लेस पर t रखना है, तो x प्लस t का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पार्ट 4 में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे x की प्लेस पर तो x ही है, लेकिन y की प्लेस पर t आ गया। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर, ये रहा x का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, y की प्लेस पे यहाँ क्या है t, तो t का स्क्वायर। फिर क्या होता है, प्लस 2ab, तो 2 ये x आ गया हमारा a, ये t, ठीक है। तो ये हो गया 2ab। इसको सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो हमने सिंपलीफाई इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो t हमने माना था उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। तो x स्क्वायर, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू देखो किसको माना था हमने, t y प्लस z को, तो y प्लस z यहाँ पुट कर देंगे, तो y प्लस z का होल स्क्वायर, और यहाँ 2x y प्लस z। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये देखो y प्लस z का होल स्क्वायर। देखो हम पढ़ चुके हैं कि भी दो क्वांटिटी को अगर हम आपस में ऐड करें उनका होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर y स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 ऑफ y इनटू z, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसको देखो मल्टीप्लाई करें तो 2x इनटू y तो 2xy, इसका करें 2x इनटू z तो 2zx, या फिर हम xz भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सही तरीके से लिखते हैं, तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या तो हम फॉर्म क्या है इसकी, देखो पहले xy आ रहा है तो हम यूनिट टर्म पहले लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2xy फिर 2yz, ठीक है, लास्ट फिर 2zx। तो ये हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। क्या हो गया आइडेंटिटी वेरीफाई, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू RHS, तो लिखेंगे वेरीफाई, ठीक है। अब इस पर करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरीके आ सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकते हैं। पहला, दो तो हम पढ़ चुके हैं, हर बार पढ़ते हैं दो, तो कौन से दो, कि या तो इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। क्या बोलते हैं, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना किस फॉर्म से, जो RHS में जो फॉर्म है अगर हम उसको LHS में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करना, ठीक है। और जब जो LHS वाली फॉर्म को RHS में कन्वर्ट करना तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फाइंड करना। क्या फाइंड करना, प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, वो होता है कि इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। जब हम इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं इजिली, ठीक है। सबसे पहले तो दो समझते हैं, क्या इस फॉर्म से इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, फैक्टराइज कैसे करना है। उसके बाद इस फॉर्म से इसमें कैसे करना है, यानी कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रफ करते हैं, ये ऑलरेडी मैं लिखा नहीं देता हूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं कोई अच्छा सा। ऐसा क्वेश्चन है 3a प्लस 4b प्लस 5c, 3a प्लस 4b प्लस 5c। कह रहे हैं इसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड मतलब कि इसको सॉल्व करना, यानी इवैल्यूएट करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा x हो गया, ये पूरा हमारा y हो गया, और ये पूरा हमारा z हो गया। बस इसको क्या करें, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हो गया हमारा क्या, इवैल्यूएट कह सकते हो, एक्सपेंड कह सकते हो, या फिर प्रोडक्ट फाइंड कर लिया हमने, या फिर ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, x का स्क्वायर, देखो x स्क्वायर 3a का स्क्वायर, फिर y स्क्वायर दैट इज 4b का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर दैट इज 5c का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक। प्लस का 2x वजह 2x की प्लेस पर 3a, y की प्लेस पर 4b,
ठीक है, प्लस 2 वाई जेड, वाई के प्लेस पर देखो 4p है, जेड की प्लेस पर देखो 5c है, ठीक है, इतना क्लियर। उसका 2zx का 2 z की प्लेस पर 5c और x की प्लेस पर 3 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्लियर, और a का तो a स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये कितना हो गया पूरा 9a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर, क्लियर। अब इसको करना है एवैल्यूएट, तो 2 इंटू 3 करो पहले 6, फिर 6 इंटू 4 24, इतना लिखने से पहले 24, ठीक है। फिर देखो यहां तो कुछ नहीं है, तो a है और एक b है, तो a इंटू b ए बी, ठीक है। उसका इसको देखो तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40 और b इंटू सी तो bc प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो 30 और सी ए या फिर आप ए सी भी लिख सकते हो। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। अभी देखो मैं क्या किया, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको हम 3 नाम दिए। पहला नाम क्या है, एवैल्यूएट करना, दूसरा एक्सपेंड करना, तीसरा प्रोडक्ट फाइंड करना। तो इन तीन में से कुछ भी लिख के आता तो आपको क्या करना है, सिंपलीफाई ये कर देना है, खत्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ये समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कैसे दे लूं, अगर मैं 1/4 ऑफ a माइनस 1/2 ऑफ b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर फाइंड करना या फिर इवैल्यूएट करना, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अभी यार बताया क्या करेंगे सबसे पहले। अब देखो ये पूरा क्या है हमारा x, अगर यहाँ प्लस लगा के इसको यहाँ माइनस लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा z। तो फिर से यूज करेंगे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर यूज करते हैं। सबसे पहले वाले का स्क्वायर 1/4 है का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इज माइनस का 1/2 और b का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म z प्लस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखो 2 लगाएंगे, x y, x के प्लेस पे क्या है 1/4, तो ये हमारा हो गया x, y के प्लेस पे क्या है 1/2, ये माइनस का 1/2 ऑफ b, इतना क्लियर, प्लस 2 xy हो गया yz, तो y के प्लेस पे क्या है माइनस का 1/2 ऑफ b, z के प्लेस पे क्या है 1, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 z के प्लेस पे देखो 1 और x के प्लेस पे 1/4 ऑफ a, तो 1/4 ऑफ a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम में 4 कैंसिल, ठीक है। तो 1/4 का 1/16 हो जाएगा, 1/60 और a, तो a का तो स्क्वायर, तो a स्क्वायर, या फिर आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 16, क्लियर। अब देखो मैं बता चुका हूँ अगर -1 टू द पावर ऑड है तो हमेशा आएगा -1, और अगर -1 टू द पावर इवन है तो हमेशा आएगा 1। तो यहाँ देखो -1 टू द पावर इवन है तो आएगा 1 यानी कि 1 इंटू कुछ भी करो तो 1 ही, वो क्वांटिटी ही आने वाली है, ठीक। तो 1 इंटू बी का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आएगा सीधा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखो प्लस और ये माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस a इंटू बी, तो आ जाएगा ए बी अपॉन में देखो 4 ही बचा, यहाँ 1 आता तो 4 इंटू 1 4, ठीक। इसके बाद देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस b इंटू 1 b, इतना क्लियर। उसके बाद ये 2 बचा, यहाँ माइनस का कोई रोल ही नहीं क्योंकि माइनस है ही नहीं, तो सिंपली 1 इंटू a अपॉन 2, तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये कब करना है, जब हमको एक्सपेंड करना है या प्रोडक्ट फाइंड करना है या फिर इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। अब करते हैं, अभी हमने क्या किया, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखें। किस फॉर्म से किस फॉर्म में, आरएचएस की अगर फॉर्म गिवन हो ये वाली फॉर्म, तो इस फॉर्म में कैसे करना है, ठीक। तो ये रफ करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझ में आएगा। सबसे पहले तो लिखा आएगा फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन भी हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²
प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। तो देखो जब भी ये वाली फॉर्म आए तो आपको केवल ये तीन टर्म देखने। कौन से तीन टर्म? ये आगे के, बस। अब ये आइडेंटिटी यूज कब करनी, कैसे पता लगेगा ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में या फिर ये नहीं यूज होने वाली? तो जब भी फर्स्ट 3 का स्क्वायर दिख जाए, देखो ये फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, ये सेकंड का स्क्वायर दिख रहा है, ये थर्ड का स्क्वायर, तो समझ जाए कि हम 3 क्वांटिटी का स्क्वायर है इसमें, ठीक है। दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फॉर्मूला इसमें पुट होगा। तो उसको हम इस फॉर्म में करते हैं। पहले तो इसको नहीं देखना, किसको नहीं देखना? इसको नहीं देखना, केवल ये तीन टर्म देखना है हमको। इसको हम सही से लिखते हैं पहले होल स्क्वायर टर्म में। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अगर नहीं याद हो तो ये याद रखो कि एवरी नंबर जो होता है वो अपने अंडर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर एक कोई नंबर है तो अंडर ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी 4 का अंडर निकाल लो, कितना आ जाएगा? 2। तो जो 4 है वो 2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पुट करेंगे तो 2 और x का होल स्क्वायर। यहाँ 9 किसका स्क्वायर है? फिर से भाई 9 का रूट में लगा दो। अब क्या आता है इसकी वैल्यू? 3। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 और y का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है? तो वैसे फिर करेंगे हम। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। वैसे भी आपको 1 से लेकर 20 तक पता ही होगा स्क्वायर रूट किसके कितने होते हैं और उसकी वैल्यू। तो 16 4 का और ये z का, ठीक। इतना क्लियर? प्लस अब हमको ये नहीं देखना, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर्म बन रही तो आगे क्या फॉर्म होनी चाहिए? प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। तो हम इसको नहीं देखेंगे, केवल इसके बेसिस पर हम आगे का लिखेंगे। तो 2xy दैट इज 2x और y 3y, फिर प्लस का 2yz, तो y के प्लेस पर देखो 3y और z के प्लेस पर 4z, क्लियर। फिर 2zx, तो z के प्लेस पर 4z और x के प्लेस पर 2x। इतना क्लियर? अब करेंगे हम इसको सिंपलीफाई। क्या करेंगे? सिंपलीफाई। देखो 2 का स्क्वायर 4, सिंपलीफाई करने से पहले इसको चेक करते हैं ये इसमें पुट हो रहा है या नहीं। देखो ये देखो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, ये तो यहाँ तक फॉर्म आ गई हमारी। अब आगे चेक करेंगे 2ab, इसको सिंपलीफाई करो। अगर सिंपलीफाई करने पे ये तो तीनों टर्म बन रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। करो अब सिंपलीफाई। 2 into 2 4, 4 3 is 12 और x into y xy, तो 12xy ये सही है। फिर 2 3 is 6, 6 4 is 24 और ये y into z तो yz, तो 24yz ये भी सही है। माइनस प्लस अभी नहीं देखना है आपको। फिर यहाँ देखो 2 4 is 8, 8 2 is 16, 16 और z into x तो zx, तो 16xz या zx बात एक ही है, तो ये भी सही है। अब देखना है कि माइनस कहाँ कहाँ है। तो देखो एक जो yz वाला टर्म है इसमें माइनस है और एक ये xz वाला टर्म है इसमें माइनस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो दोनों में ही z है, यानी जो z वाला टर्म है वो नेगेटिव है, तो जहां जहां z है वहां लगा देंगे हम माइनस। कहाँ कहाँ है z? एक z तो ये रहा, और यहाँ z नहीं है, यहाँ है एक z, अब एक z यहाँ। अब चेक करो माइनस भी सही, माइनस प्लस की साइन सही आ रहा है। देखो 2 से 6 और 24 माइनस का 24yz ये भी सही है। 2 4 से 8 to 16 और माइनस आगे है, ठीक, ये भी सही है। अब देखो अब जो ये फॉर्म है इसको हम इजीली इस फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको क्या लिखने वाले हैं? ये जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस इसमें x के प्लेस पर है 2x प्लस y के प्लेस पर है 3y प्लस z के प्लेस है माइनस का 4z और ये उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और अच्छे सिंपलीफाई कर लेंगे तो 2x प्लस का 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। हम कर रहे हैं इसको फैक्टराइज, तो दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला ब्रैकेट यही है और दूसरा भी यही हो, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो क्या किया हमने? इसका फैक्टराइज किया, मतलब कि हमने इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट किया। किस फॉर्म से किसमें? इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। अब नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब करते हैं इसके आगे, इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें भी हमको फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देंगे। ये तो इजी था, इसमें माइनस प्लस कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, इसको भी फैक्टराइज करना है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है? माइनस का 2 रूट 2xy
प्लस का 4√2yz, 4√2yz प्लस माइनस का 8xz, 8xz। तो ये है पूरा एक्सप्रेशन। इसको करना है हमको फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। तो कैसे करते हैं मैंने बताया। कौन-सी टर्म देखने हैं आपको? फर्स्ट 3, दैट इज फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। बाकी टर्म को नहीं देखना, ठीक है। तो देखो अभी यार मैंने बताया 2 किसका स्क्वायर है? तो 2 √2 का स्क्वायर है। एवरी नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। ऐसे अगर ए कोई नंबर है तो ये किसका स्क्वायर है? तो ए जो है वो √a का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 और x का होल स्क्वायर। इतना सही है। अब y तो अकेला ही है तो y का होल स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर है? तो √8 कर दो। 8 जो है वो √8 का स्क्वायर है ना। अब 8 को हम क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये लिख सकते हैं, देखो जितने पेयर बनते हैं उसमें से एक नंबर बाहर आता है। तो 2 का एक पेयर बना तो 2 एक बाहर आ जाएगा। तो यानी √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, यानी कि 8 को हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां लिख देंगे 2√2 और फिर z का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? ठीक है, फिर ये भी आ ही जाए। अब ये नहीं देखना है आपको। क्या नहीं देखना है? ये नहीं देखना है। इसकी बेस पर मांगेगी टर्म लिखेंगे। तो पहला क्या आ जाएगा? x² प्लस y² प्लस z², फिर प्लस का 2xy। तो 2x की प्लेस पे क्या है? √2x। y की प्लेस पे केवल y ही है। आगे 2yz, y की प्लेस पर y, z की प्लेस पर 2√2z प्लस 2zx। तो 2z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पर z की वैल्यू है 2√2z और x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर है √2x। अब चेक करो क्या जो हमने ये खुद से लिखे हैं क्या ये सही है? देखो 2√2xy, 2√2xy सही है। नेक्स्ट 2 × 2 4 और √2, तो 4√2 और yz, तो 4√2yz। नेक्स्ट 2 2 = 4। अगर समझ में नहीं आता तो सिंपली कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट 2 फिर इंटू 2 फिर इंटू √2 फिर इंटू √2। तो √2 × √2 हो जाएगा 2 और ये हो गया 8 zx या फिर xz, तो 8xz, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे अब साइन का प्रॉब्लम होता है। साइन कैसे लगाने वाले ये भी देख लो। देखो मैंने बताया आपको। तो फिर देखो साइन है किस किस में? तो एक नेगेटिव साइन है xy में और एक है xz में। इन दोनों में से कॉमन टर्म कौन सा है? तो देखो कॉमन है हमारा x। जो वेरिएबल x है वो दोनों में ही है। यानी जो x वाला वेरिएबल है, यानी जो जिसमें वेरिएबल x है वो क्वांटिटी नेगेटिव में है। ये देखो जहां जहां x है वहां लगा देंगे माइनस। एक x तो यहाँ आ गया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और कहीं x, एक x यहाँ है और कहीं ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा? देखो यही टर्म माइनस में हो, केवल x वाला टर्म माइनस में है और zx वाला टर्म माइनस में, यानी हम सही। अब क्या लिखते हैं इसको? इस पूरे को अब इस पूरे को लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। x यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे है माइनस का √2x प्लस y क्या है? y की प्लेस पर y है प्लस z क्या है? z है माइनस का √2x और इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस का √2x प्लस का y और माइनस का √2, यहाँ पे z आएगा, z का 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम दो बार लिख देंगे। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट भी सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर था, ठीक। तो ये भी हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए। पहला तरह का क्वेश्चन क्या था? वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दूसरा फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम दोनों ही सीख चुके हैं, दोनों के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो करेंगे थर्ड पे। थर्ड तरह से क्वेश्चन कैसे आता है? तो वो आते हैं स्टैंड क्वेश्चन, जो कि आर डी शर्मा में बुक से मैंने लिए है और मैं आपको आज कराऊंगा भी। किस बुक से? आर डी शर्मा बुक से। इसको रफ करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसको स्टैंड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि इसको हम किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं शुरू में मैंने बताया था कि इसको सिंप्लीफाई में क्या हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करने में केवल इसमें 2 ही कॉमन निकलेगा, बाकी इसका कुछ नहीं होगा। वही करते हैं सबसे पहले तो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लस का 2 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स।
जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे थर्ड टाइप के, उसमें क्या होगा कि देखो इसमें आपको 3 अननोन क्वांटिटी दिख रही होंगी। पहले अननोन क्वांटिटी क्या है कि इन तीनों का सम क्या है, दूसरी इनका स्क्वायर का सम क्या है, थर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमेशा इन तीनों क्वांटिटी में से कोई 2 क्वांटिटी आपको गिवन रहेंगी और थर्ड आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 16 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 10, कह रहे हैं फाइंड कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सबसे पहले तो ये कब यूज करनी है, जब देखो फर्स्ट 3 का स्क्वायर दिख जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, यानी ये वाली यूनिट यूज होने वाली है, इतना क्लियर, ठीक है। अब हम देखो इसको यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर x के प्लेस पर a आ गया, y के प्लेस पर b आ गया और z के प्लेस पर c आ गया। तो मैंने बताया ही था आपको हमेशा 3 क्वांटिटी में से कोई 2 गिवन होगा और थर्ड आपसे पूछ लेगा। देखो एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी गिवन है और थर्ड आपसे पूछ ले। इधर पुट करेंगे हम सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन, ए बी बी सी और ये सी। अब इनमें से किस किस की वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता है, तो इसको यही लिख रहे हैं। तो क्या इसकी वैल्यू पता है हमको, तो देखो 16 है इसकी वैल्यू। क्या इसकी वैल्यू पता है हमको, तो 2 और इसकी वैल्यू है 10, तो 2 into 10। नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगा 16 और प्लस का 2 into 10 20। नेक्स्ट लाइन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस 16 इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब दोनों तरफ क्या लेंगे हम अंडर रूट, क्या लेंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट का 36, आगे आ जाएगा प्लस माइनस। जब भी हम किसी भी क्वांटिटी पे अंडर रूट लगाते हैं तो उसके 2 साइन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 6 इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर प्लस माइनस 6। कभी कभार हम केवल प्लस 6 कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारा आंसर जो होता है प्लस 6 भी होता है और माइनस 6 भी होता है। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाओगे। क्या होगा, हमेशा 3 चीजें हैं, 2 गिवन होगा और हमेशा एक आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो ये आप इजिली आप कर पाओगे, ठीक। तो इस आइडेंटिटी में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक, जिस तरीके से हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। किस तरीके से, 3 तरीके से, मैंने आपको तीनों तरीके से क्वेश्चन बता दिया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट मतलब कि ये तो 6th हो गई, यानी करने वाले हैं, सॉरी 5th है ये। अब करेंगे 6th, इसको रफ करते हैं। 6th क्या होगी, 6th जो होगा वो क्यूब से आएगा। किससे आएगा, अभी तक हम स्क्वायर ही पढ़ रहे थे, अब आएगा क्यूब। तो लिखते हैं 6th है हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा फॉर्मूला, मैं लिखता हूं, आपको तो पता ही होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसको सेकंड फॉर्म में क्या लिखते हैं वो भी हम लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy का पहले से मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर वाई, फिर 3xy का इससे मल्टीप्लाई तो प्लस 3xy स्क्वायर। ये फॉर्म ज्यादातर यूज होती है, ये फॉर्म स्टैंडर्ड क्वेश्चन में यूज होती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म कहाँ, ये वाली फॉर्म कब एक्सपेंड करने में यूज होगी और फैक्टराइज करने में, और ये वाली फॉर्म केवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने में यूज होगी, ठीक। एक और होती है, इसमें 7th आइडेंटिटी आएगी, ये 6th है हमारी। इसमें क्या आ जाएगा अब, माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। वो क्या होता है वो भी लिख देते हैं, वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy और x माइनस वाई, ठीक है। इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस 3x y स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनका यूज करके सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे या फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे या फिर इन पे बस। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, वेरीफाई कोई बताता नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। एक मैं वेरीफाई करता हूँ, बाकी एक आप करना। तो मैं कर लेता हूँ ये वाली, फर्स्ट वाली, ठीक है। लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या रूल होता है, ए पावर, अगर इसको हम m प्लस एन लिखें तो a पावर m डॉट a पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ मैं लिख दूँ पहले 2 प्लस 1, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम इसको ये लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट ऐसा ही लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक। तो इसका हमने सॉल्व करते हैं। तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सबसे पहले ऑलरेडी हम जो पढ़ चुके हैं पार्ट 4 में, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है। और ये x प्लस 1, अब पहले इन सारे टर्म का x से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इन सारे का y से, तो करते चलते हैं। x स्क्वायर करेंगे x से तो आएगा x क्यूब, y स्क्वायर करेंगे तो आएगा x y स्क्वायर, 2xy करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर y, ठीक है। इन तीनों का हो गया x से, अब प्लस फिर करेंगे y से, तो x स्क्वायर y, दूसरा प्लस y क्यूब, तीसरा 2x y। यहाँ पे टाइम पढ़ चुके हो कि मल्टीप्लाई कैसे करता है, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट हमारा x क्यूब, फिर लिख लेते हैं हम y क्यूब, तो y क्यूब आ गया। अब क्या लिखना है हमको लिखना है 3x स्क्वायर y, तो प्लस का देखो 2x स्क्वायर y ये रहा, सॉरी 1x y स्क्वायर है, हमको पहले लिखना है x स्क्वायर y, तो 2x स्क्वायर y एक ये रहा, और देखो एक ये रहा, तो 2 प्लस 1 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y, फिर प्लस अब देखो 1xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 3xy स्क्वायर। तो ये होगी हमारी आइडेंटिटी वेरीफाइड, क्यों, क्योंकि ये RHS के इक्वल आ गई, ये होगी हमारी वेरीफाइड, ठीक है। तो अब करते हैं इस पर क्वेश्चन। वेरिफिकेशन अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ में आ गया होगा, दोबारा से बता देता हूँ। पहले क्या किया कि x प्लस वाई की पावर क्यूब थी, तो मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, किस दो पार्ट में, 2 प्लस 1 में। फिर नेक्स्ट में मैंने लिख दिया कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर डॉट x प्लस वाई, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, हम जानते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी। उसके बाद हमने ये लिख दिया, उसके बाद सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई x से कर दिया, ठीक, फिर प्लस लिया, फिर इन तीनों का y से कर दिया, ठीक, फिर इनको कंबाइन करके लिख लिया हमने सॉल्व करके, ये हो गया RHS के इक्वल, तो हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब करते हैं इस पर क्वेश्चंस, ठीक, ये रफ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो करना पड़ेगा हमको प्रोडक्ट फाइंड, इवैल्यूएट या फिर एक्सपेंड। क्वेश्चन फाइंड कैसे करेंगे, इवैल्यूएट करना पड़ेगा या तो एक्सपेंड करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले करते हैं ये 3a माइनस 4b, 4b का होल क्यूब हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है इसमें, x माइनस वाई का होल क्यूब, नॉट x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब ये वाली, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें यूज होगा। बस कर लेते हैं। सबसे पहले x का क्यूब यानी 3a का क्यूब प्लस माइनस ही आएगा, फिर y का क्यूब, y यानी क्या है 4b का क्यूब माइनस 3x की प्लेस पे क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर इंटू y क्या है 4b, ठीक है। फिर देखो प्लस प्लस आया, 3x की प्लेस पे क्या है 3a, तो x की प्लेस पे 3a, फिर y की प्लेस पे 4b, तो 4b का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, ये सॉरी क्यूब है यहाँ पे, क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 3 का क्यूब हो गया 27, तो 27 और ये a क्यूब। यहाँ देखो माइनस 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, लेकिन बताता हूँ कैसे। 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। ये हो गया 64 b क्यूब। अब इसको देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, 36 इंटू 3 करो कितना आ जाएगा 108, मुझे तो पता है लेकिन आपको बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 4, 9 4 36, 36 इंटू 3 करो 3 6 81, 3 3 9 और प्लस 1 10, तो आ गया 108, तो माइनस का 108 और a स्क्वायर और ये b, इतना क्लियर। तो इसको देखो 3 इंटू 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 आ जाए कितना होता है 144, मुझे पता है, आपको दोबारा कैलकुलेट में बताता हूँ। सबसे पहले 3 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 4 इंटू 4 लिख लो। अब देखो 3 3 9, 9 4 36, 36 4 144, तो आ गया 144 और ये a और b का स्क्वायर। तो केवल दो स्टेप होते हैं इसमें, केवल पहला स्टेप
समझना दूसरा स्टेप, उसको लिखना, थर्ड में हम उसको आंसर होता है सीधा। ठीक है, ये हो गया खत्म। अगर प्लस वाला तो कैसे करते हैं, प्लस वाले भी ऐसे कर, देखो प्लस का बताता हूँ। जैसे अगर ये लिखा हो क्या कि 104 का क्यूब फाइंड करो, हाँ कर सकते हैं हम 104 इंटू 104 इंटू 104, लेकिन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पार्ट 4 में। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम, नियरली 100 के अप्रॉक्स चाहते हैं कि अगर हम इस क्वांटिटी को 100 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो 104 को 100 के टर्म में क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 4। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 4 का क्यूब। अब देखो क्या बन गया, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। अब माइनस नहीं है बीच में, माइनस हो तो ये वाली, प्लस है तो ये वाली। ठीक, तो ये पूरी फॉर्म आ जाएगी इसमें। देख 100 यानी कि x, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर y, x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, y यानी कि 4 प्लस 3 x और y का स्क्वायर, y कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई करो, तो 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब कितना होगा 10x, कर लेते हैं। ये देखो 2 जीरो है, पेयर में लगाते हैं इसमें, 1 2 और ये एक और, तो ये हो गया 10 लाख प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, अभी बताया मैंने आपको 64 प्लस 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 इंटू 4। अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। कैसे, अलग से लिख के 3 इंटू 100 का 10,000 प्लस इंटू 4 कर दो, 4 3 12, 12 इंटू 10,000, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 1,20,000। ठीक है, करके दिखाऊं, ये हो गया 12 इंटू 10,000। देखो हम क्या करते हैं, जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करना हो वही नंबर लिखते हैं और जितने जीरो के आगे हम लगा देते हैं, 4 जीरो तो 1 2 3 4, 1,20,000 ये हमारा आ गया। ठीक, अब इसको करते हैं, 3 का इंटू 100 तो 300, 300 लिखा हमने, इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 कितना होता है, तो 48, तो 48 और ये 2 जीरो तो 4800 या फिर 4,800। अब इसको प्लस करना है, तो प्लस देखो सबसे पहले एंड में कितना लिखना है, एंड में ये आ जाएगा 4 6 8 4, या फिर ऐसे नहीं है तो आप यहाँ लिख के भी कर सकते हो। कैसे, पहले लिखेंगे 10 लाख, ये हो गया 10 लाख, फिर लिखेंगे 1,20,000, ये हो गया 1,20,000, उसके बाद 4800 तो 48 और ये 100, उसके बाद क्या है 64 या 64 ऐड कर लो, 4 ये 6 ये 8, ठीक है, ये 4 ये 2 ये 1 1, तो 1 1 आंसर कितना आ गया 1 1 2 4 8 6 4, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं एक्सपेंड करने के लिए। अब ये तो सीख लिया हमने कि इस फॉर्म से इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर ये वाली फॉर्म आ गई तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले रफ करते हैं। ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, अब दो आइडेंटिटी है इसमें, एक तो प्लस में है एक माइनस में है, तो जब कभी भी उसमें दो माइनस दिख जाए तो लगा देंगे माइनस की, अदरवाइज हमेशा उसमें प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ दो माइनस है, एक ये माइनस है, यहाँ माइनस, तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला। अगर कोई भी माइनस नहीं है तो लगेगा प्लस वाला। ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए हमारे से पहले तो। अब लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे लिखा हमने 64a क्यूब, 64a क्यूब माइनस का 27b क्यूब, आगे माइनस का 144 a स्क्वायर बी प्लस का 108 ए बी स्क्वायर। तो फिर से वही काम, देखो हम देखेंगे हमेशा इनको नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो सॉल्व करना है वो इस केस पे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको करना है हमको फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज। देखो इसको नहीं देखना है, केवल इसको देखना है। जब इनके पीछे माइनस आ रहा है, दो क्यूब के पीछे अगर माइनस आ रहा है तो लगेगा ये वाला, अगर प्लस आता है तो लगेगा ये वाला। क्लियर? ठीक, अब ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 64 किसका क्यूब होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर, 27 को 3 का क्यूब होता है और 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला सोचें क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई,
तो 3x स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर और y यानी कि 3, ठीक है। फिर प्लस 3x और y स्क्वायर, इतना क्लियर, ठीक है। तो देखो आप चेक करो इसको, क्या ये ब्रैकेट आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो हमने सही किया। 3 3 से 9 और 4 का स्क्वायर 16, 69 जा 144 और ये a स्क्वायर भी, यानी हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 into 3 108 और a b स्क्वायर, तो 108 a b स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट हमारा सही है, यानी हम सही कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे अब डायरेक्ट 4a minus 3b का होल क्यूब। हम इसको करें फैक्टराइज, इसको लिखना पड़ेगा 3 अलग अलग ब्रैकेट में, 4a minus 3b, एक और ब्रैकेट 4a minus 3। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ये माइनस का था, प्लस वाला भी ऐसे कर लोगे और बाकी तो हम अब हो गई है। अब करते हैं इस पे स्टैंड क्वेश्चन। स्टैंड किस तरह से आ सकता है, अब देखो स्टैंड मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टैंड जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्म से आते हैं, यानी देखो इसमें हमको कितनी अननोन क्वांटिटी दिख रही है। पहले तो इसको रफ करते हैं फिर बात करते हैं, इसको कर लेते हैं रफ। अब देखो सबसे पहले देखो इसमें अननोन क्वांटिटी आपको कितनी दिख रही है, अभी तो हमारे लिए सभी अननोन है, किसी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो देखो एक ये रही, एक पूरी ये रही और एक ये रही, क्योंकि ये तो वापस x प्लस वाई आ गया ना। अगर हमको ये पता तो हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी हर बार देखो 3 अननोन क्वांटिटी आती है, 3 अननोन क्वांटिटी आई और 3 में से हमेशा 2 की वैल्यू गिवन होगी, 2 की वैल्यू गिवन होगी और एक हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझाने में समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3, if x plus y equals to 3 and xy equals to 2, हमको फाइंड करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 3 है और xy की वैल्यू 2 है, हमको x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। देखो फिर से ये पता है, ये भी पता है, तो देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो और इसको इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, लेकिन पता कैसे लगेगा कब ये क्वांटिटी लगानी है, कब पता लगेगा। देखो जब भी क्यूब दिख जाए तो इन दोनों में से एक लगानी है, लेकिन अब क्यूब में भी 2 है, तो जब इनकी बीच में प्लस आए, देखो प्लस आ रहे तो लगानी है प्लस वाली, अगर माइनस होता तो लगाते हैं माइनस। एक काम करते हैं हम इसमें दोनों ही फाइंड कर देते हैं, ठीक है। एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो दोनों से ही क्लियर रहेगा। देखो इसके लिए प्लस है तो हमें लगानी पड़ेगी प्लस वाली, ठीक है। तो करते हैं, लेकिन अगर हम निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही ठीक रहेगा। नेक्स्ट इसमें देखो कौन से लगाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy और x प्लस। अब हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फैक्टराइज करने के लिए या फिर किसी को एक्सपेंड करने के लिए यूज करते हैं। स्टैंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये वाली, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 3 का क्यूब हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई की वैल्यू निकालनी तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद देखो 3xy, तो xy की वैल्यू देख रहे हो 2 है और x प्लस वाई की वैल्यू देखो 3 है, ये रे टिक पुट कर दिया हमने। अब सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब 27, तीसरी बार आ रहा है और ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 to 6 3 जा 18। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 27 माइनस 18 आ जाएगा 9। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 9 और फिर क्या हम क्या रख देंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 9। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब वैल्यू कितनी आ गई, 9। कितनी आ गई, 9, ठीक। समझ में आया आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इस तरह से हो जाए और ये बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। अब इस तरह पे एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, प्लस का कर लिया, एक माइनस का भी कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमको हो जाएंगे और फिर इजी और लगने लगेगा, ठीक है। तो बस चेंज क्या होगा, बस यहाँ माइनस दे देंगे हमको, यहाँ दिया x माइनस वाई, ठीक है, यहाँ भी माइनस देंगे, ये तो एक्स वाई ही रहेगा। अब देखो हमेशा ये हटा दो, अभी तो इन तीनों में से कोई 2 क्वांटिटी हमको गिवन होगी और थर्ड हमको फाइंड करनी पड़ेगी, यही सीखा हमने अभी तक एग्जाम क्वेश्चंस में। देखो अब 2 कौन कौन से गिवन है क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको गिवन है x माइनस वाई गिवन है, फिर से वही गिवन है, ये 8 गिवन है और xy ये 9 गिवन है।
देखो मैंने बताया आपको अगर माइनस है तो हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे और अच्छे समझ भी आएंगे। ठीक, इसकी वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है 8 का क्यूब। ठीक है, ये देखो इसकी वैल्यू पता नहीं है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब माइनस का 3, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू है 9 और एक्स माइनस वाई कितनी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 8। ठीक है, अब देखो 8 का क्यूब पता है सबको, क्या होता है 8 का क्यूब, नहीं पता तो करके दिखाता हूँ कैसे होता है। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का पहले कर लो 64, फिर से 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 और 48 3 51, इसका क्यूब हो गया 512। इतना क्लियर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका करो मल्टीप्लाई, देख 3 9 27, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 9 8 जा 72, तो 9 8 जा 72 इंटू 3 करो, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो आ जाएगा 216। इतना क्लियर। ठीक, एक बार करके देखो दोबारा से, 9 8 जा देखो 72 लिखा, इंटू 3 किया तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अब क्या करेंगे हम, इसको टर्म को यहाँ लेके आएंगे, तो 512 माइनस प्लस 216 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इतना क्लियर। तो देखो एक्स क्यूब इसको यहाँ लेके आएंगे, या फिर पहले सॉल्व भी कर लो, तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और फिर क्या लिखते हैं हम, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 728। ये रहा हमारा सॉल्यूशन पूरा। हमने दोनों कर लिए, प्लस का भी कर लिया और माइनस का भी कर लिया। ठीक है, दोनों ही हो गए हमारे। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट आइडेंटिटी जो कि है आइडेंटिटी नंबर 8। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होती है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में बहुत ज्यादा। ये रफ करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। एट आइडेंटिटी क्या होती है, 8 आइडेंटिटी वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर थर्ड का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ये होती है इसकी पूरी आइडेंटिटी। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें एक और केस होता है, अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर दें तो वो भी देख लेते हैं। लिखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा, देखो करके देखो, अगर इसकी प्लेस 0 कर देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी आर जैसे बचे केवल 0। तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो इस केस में क्या होगा, ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3xyz। ये आपको याद रखना। ठीक है, यहां लिख देते हैं, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी हमेशा 3xyz। ठीक है, इसको रफ करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, वही फिर से बात 3 तरीके से, पहला फैक्टराइज करना, दूसरा एवेल्यूट करना या फिर एक्सपेंड करना, और थर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो हम तीनों ही कर लेते हैं और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, ऐसे क्वेश्चन है 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ z³ माइनस का 9xy। 27z³ यहाँ पे 18 है, क्या है यहाँ पे 18xyz। ठीक है, दस पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, x³ यानी कि देखो यहाँ तो 8x³ लिखा है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है, आई पढ़ा में 2 का क्यूब होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2x का क्यूब, ये y का होल क्यूब, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, तो
3 और z का होल क्यूब। अब देखो इसी के बेस पर ये लिख लो 3xyz, 3xyz, क्या ये टर्म आ रहा है? 3 to the 6 3 to the 18 xyz, हाँ यानी सही है। अब करते हैं इसको एक्सपेंड। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x क्या है हमारा 2x प्लस y की प्लेस पर तो y है, z की प्लेस पर 3z। दूसरे ब्रैकेट में देखो, दूसरे ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। देखो फर्स्ट क्या है 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर, इतना क्लियर। फिर माइनस का xy यानी कि x इंटू वाई, तो 2x इंटू वाई 2 और ये xy, ठीक है। फिर माइनस का y माइनस y इंटू जेड, y इंटू 3z, तो 3yz, फिर zx, तो z और ये x, तो 3 to the 6 zx, ठीक है। अब अगर ये सिंपलीफाई हो रहा है सिंपलीफाई कर लेंगे, वरना यही हमारा लास्ट आंसर है। तो आप देख रहे हो ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, तो यही हमारा लास्ट आंसर है। जब भी हमको एक्सपेंड करना है तो हमेशा यही होने वाला है, 2 लाइन बाद आंसर, ठीक। अगर फैक्टराइज करना हो तो उस केस में भी हम देख लेते हैं फैक्टराइज कैसे करना है। फैक्टराइज में क्या होगा, कौन सी वाली कंडीशन गिवन रहेगी? फैक्टराइज हमेशा आरएचएस वाली कंडीशन गिवन रहेगी। कौन सी? आरएचएस वाली, मतलब कि ये वाली, ठीक है। और हमको इस फॉर्म में कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम करते हैं। अभी क्या किया हमने? अभी क्या हमने फैक्टराइज, दैट इज इस फॉर्म से किया हमने। ये जो फॉर्म थी इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये जो फॉर्म थी इसमें क्या आपको ब्रैकेट दिख रहा है या कुछ मल्टीपल में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें देखो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, यानी फैक्टराइज फॉर्म थी। यानी अभी हमने किया एक्सपेंड फॉर्म से फैक्टराइज फॉर्म में, अब करेंगे फैक्टराइज फॉर्म से एक्सपेंड फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर करते हैं। जैसा क्वेश्चन है एक्स क्यूब, कौन सा है ये है क्वेश्चन, x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड, ये है। इसके बाद लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2xy लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है माइनस का 2yz, फिर लिखा है प्लस का xz, ठीक है। तो इसको अब करना है, हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका, ठीक है। क्या फाइंड करना? प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले इसके फॉर्म में करना पड़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में। तो करते हैं x, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 2y, इसको प्लस माइनस का z। अब ये हो गया ना x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। ये तो स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है नहीं, एक्स स्क्वायर तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको क्या लिखेंगे माइनस 2y का स्क्वायर, फिर माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर करोगे तो यही क्वांटिटी बन रही, यानी हम सही कर रहे हैं। फिर क्या आएगा माइनस का एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स और ये वाई, ठीक है। फिर से माइनस का क्या आएगा वाई जेड, यानी कि माइनस का वाई और ये जेड, फिर माइनस का जेड एक्स, माइनस का जेड और एक्स की प्लेस पर तो एक्स भी है। अब इनको चेक करो क्या ये आ रहा है, तो देखो जेड एक्स माइनस प्लस सही है, माइनस माइनस प्लस और माइनस दोबारा से माइनस हो गया, और 2yz ये भी सही है। देखो बाकी ये हमारा माइनस माइनस प्लस 2xy, तो ये भी सही है। इनका स्क्वायर करो तो यही आ रहा है, तो ये भी सही है। अब हम इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं फर्स्ट का क्यूब यानी x का क्यूब, सेकंड का क्यूब यानी कि माइनस का 2y का क्यूब, थर्ड का क्यूब यानी कि माइनस का z का क्यूब, ठीक है। माइनस का 3x, माइनस का 3x की प्लेस में है x, ये y की प्लेस में माइनस का 2y है, ठीक है। और z की प्लेस में माइनस का z है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया x का क्यूब माइनस का 8 कैसे आया 2 का क्यूब, क्लियर। ये माइनस का तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस टू दी पावर अगर किसी जब भी -1 की पावर क्यूब है तो हमेशा -1 आएगा, पता चुका मैं आपको। तो यहाँ इसलिए -1 आया। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, दोबारा से माइनस आ गया, और 3 to the 6 एक्स वाई जेड, क्लियर। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, ठीक, फाइनल आंसर। अब करते हैं कि इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे आता है। कौन सा क्वेश्चन? स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो देखो क्या हम इसमें भी कुछ इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
इस तरफ तो कोई चेंज नहीं हो सकता है, तो क्या इस तरफ चेंज हो सकता है? हाँ, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आते, तो जिस तरह से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। हमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इस कंडीशन पर, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड की वैल्यू बताओ। तो हम करते हैं, देखो लिखा है फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट लिखा है a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, ठीक है। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की फॉर्म बन रही है ना। अगर हम इस पूरे को a माने एक सेकंड के लिए और इस पूरे को b माने और इसको हम c माने, देखो a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब फॉर्म बन रही है ना। लेकिन सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या इन तीनों का सम 0 है क्या। तो चेक करो, a प्लस कैपिटल माना तो कैपिटल लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a के प्लेस पे a माइनस बी के प्लेस पे b माइनस सी के प्लेस पे c माइनस a। चेक करो, a से कैंसिल, b से भी कैंसिल, c से कैंसिल, यानी 0 है। यानी इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो मैंने बताया इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो इसका जो पूरा इन तीनों क्यूब का जो आंसर होगा वो जाएगा 3xyz। दैट इज पूरे का आंसर क्या होगा 3, ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y, ये रहा हमारा z, ये हमारा पूरा x, ये y, ये z, सीधा आंसर, ठीक है। बस क्या चेक करना है, क्या इनकी तीनों का सम 0 है क्या, अगर है तो सिंपल से इसका आंसर क्या रहेगा 3xyz, 3xyz। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस बार है हमारा a क्यूब बी माइनस सी का क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इनका होल क्यूब भी है, ठीक है। फिर से वही केस, लेकिन इस बार पहले हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को a b माइनस सी का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो ठीक है। इसको देखो, इसको b और c माइनस a का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। इसको देखो, इसको c और a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब इन तीनों का सम चेक करो, दैट इज ab और माइनस का ac, इसका करो bc माइनस का ab, इसका करो प्लस ca माइनस का bc, ab प्लस का ab माइनस का कैंसिल, ac माइनस का ac प्लस का, bc प्लस का bc माइनस, तो इसका सम 0 आ, यानी फिर से इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 3xyz, x के प्लेस पर a b माइनस y के प्लेस पर b c माइनस और z के प्लेस पर c a माइनस b। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन करके आज की वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन मतलब होगा इसी टाइप का, ठीक, लेकिन थोड़ा अच्छा होगा। इसे लिखा है a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, चेक करें कुछ कंडीशन गिवन है क्या इसमें। इसमें कोई कंडीशन शो नहीं हो रही, लेकिन कंडीशन इसमें गिवन होनी चाहिए थी, इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ। इसमें कंडीशन गिवन है हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के। तो देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा ए बी सी, ठीक है, a डॉट बी डॉट सी। इसके पास बी सी है तो a का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a क्यूब, इसके पास c और a है तो b का मल्टीप्लाई हो जाएगा b क्यूब, इसके पास ए बी है तो c का मल्टीप्लाई हो जाएगा c क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या गिवन थी कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3abc, दैट इज 3abc अपॉन abc, कैंसिल, आंसर आ गया 3। ये हो गया चैप्टर पूरा सेकंड कंप्लीट, पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा,
कि आपको आए ना। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए मेरा चैनल, क्योंकि इसके बारे में लाऊंगा एक और नए चैप्टर की वीडियो। ठीक है, यही खत्म करते हैं। थैंक यू।